बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चेक करिए, मैंने आपको इनविटेशन सेंड किया। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रहा है फिर से। ज़ैनब, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो? वालेकुम अस्सलाम जिया, हाउ आर यू? रमजान करीम। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है जिया? आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है कि ज़ैनब ज्वाइन नहीं कर पा रही है मुझे। आई डोंट नो क्या इशू है। लेट मी ट्राई अगेन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच ज़ैनब, अल्हम्दुलिल्लाह आखिर आपने ज्वाइन कर लिया। फाइनली हो ही गया ज्वाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान व बारिक लना फी। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। रमजान की बाबरकत महीनों की सादतें समेटने की खुदा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो आप सबको भी तौफीक दे और इंशाल्लाह हम सबको भी बहुत सारी तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। आज का सेशन जिस तरह से आपने मेरे फ्लायर में रीड किया होगा कि हम अपने बच्चों को रमज़ान की बरकतों से किस तरह से फैज़याब कर सकते हैं, हम रमज़ान के बारे में उन्हें किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, हम रमज़ान में क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारे बच्चे हमारे कल्चर को एडॉप्ट करें, सीखें, इंटरेस्ट के साथ सीखें। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं ज़ैनब आसिफा। शी इज़ अ ट्रेन्ड लाइसेंस्ड मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस और यहाँ यूएई में भी सर्व करती रही हैं वो एक वेल नोन नर्सरी में, और नाउ शी मूव टू पाकिस्तान और आज थोड़ी देर के लिए वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आई हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सबीका, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जो है इनवाइट किया इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे। और इंशाल्लाह हम दोनों मिलके आज कुछ अच्छे से पॉइंट्स अपने जो ऑडियंस है उनको बता सकेंगे, मे भी किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए हमारी डिस्कशन से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ैनब, सबसे पहले मुझे बताएं कि चूंकि आप एक टीचर हैं तो मैं सारी गाइडेंस आपसे ही लूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ तो मेरे अंदर की ममता जाग जाएगी और मुझे सारी गाइडेंस आपसे चाहिए। मुझे ये बताएं कि रमदान एक हमारा ऐसा महीना है जिसे मतलब हम सब लोग, बच्चे बूढ़े जवान, हम बहुत मतलब वलवले के साथ जोश और एक हमारी जो रिलीजियस एक पैशन होता है ना उसके साथ मनाते हैं। और हम चाहते हैं कि बस बच्चे को तो कोई अगर बच्चे ने कह दिया रोजा नहीं रखना तो उसको डांट ही पड़ेगी, अगर बच्चे ने किसी के बड़े के सामने खाना खा लिया तो उसको डांट ही पड़ेगी। मतलब हम फोर्सफुली बच्चों की चीजों को अडॉप्ट करवाना चाहते हैं जिन्हें उन्हें हम प्यार से भी सिखा सकते हैं। तो एज अ टीचर आप क्या सजेस्ट करेंगी हम अपने घर में ऐसी क्या एक्टिविटीज करें जिससे बच्चे खुद इन्वॉल्व हों हमारी सारी जो रमजान की जो भी हमारे कल्चरल हैबिटीज सॉरी एक्टिविटीज हो रही होती है घर में, सहर हो इफ्तार हो कुछ भी। जी जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है सबिका कि देखिए फोर्सफुली तो दुनिया में कोई काम हम बच्चे से करवा ही नहीं सकते। अगर आप करवाने बिल्कुल। लग जाएंगे तो वो बच्चे की सारी पर्सनालिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है? तो हम्म हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि बच्चे से कुछ भी हमने फोर्सफुली नहीं कराना, उसको हमने हम्म उस चीज़ की लाइक लॉजिक देनी है, हर चीज़ की हमें लॉजिक देनी होती है, ट्रेनिंग देनी होती है, टीचिंग देनी होती है, बच्चे को पहले हम्म सिखाना होता है कि ये चीज़ है और ये इस तरह से इसको इस तरह से करना है, फोर्सफुली नहीं हम कर सकते, ठीक है? बाकी हम्म अगर हम अपने रिलीजन की बात करें, जाहिर है हमारा दीन है, हमारा फास्टिंग है, ये हमारा मेन पिलर है इस्लाम का।
तो ये हमने जाहिर अपनी वैल्यूज अपने बच्चों के अंदर भी इंसर्ट करनी है। अगर अभी से हम उनके ऊपर जबरदस्ती करने लग जाएंगे या उनको फोर्सफुली चीजें कराने लग जाएंगे, तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इस तरह से करो, तो वो बच्चा उस चीज से भागने लग जाएगा। तो हमने बड़ी पोलाइटली लेके जाना है बच्चों को, बहुत प्यार से उनको अपनी वैल्यूज सिखानी है ताकि वो उनके अंदर बिल्ट इन हो जाए। ये नहीं कि वो बस हमें दिखाने के लिए या सिर्फ दिखावा करने के लिए वो कर ले और उसके बाद वो भूल जाए। अगर हम फोर्सफुली करेंगे तो फिर इसके ये जो है ना रिजल्ट होता है। तो बच्चों को हमने कैसे प्यार से सिखा सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो मैंने अक्सर देखा है मदर्स क्या करती हैं कि अगर बच्चा कह रहा है जी रोजा रखना है, तो वो कहती है कि नहीं नहीं तुम तो भी छोटे हो, तुम मत रखो, तुम जब बड़े हो जाओगे तब रखोगे। तो सबसे पहले तो ये बहुत गलत जो है ना इमेज है पेरेंट्स का। अगर बच्चा विलिंग है रखने के लिए, इधर वो 8 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, अगर वो विलिंग है तो उसको रखने दें। वो आज रखेगा तो वो यूज टू होगा ना। फिर उसको आप बताइए हमारी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें क्यों रखते हैं रोजे, और उसका हमें मतलब क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें रखने चाहिए, और ये कितना मेन इंपॉर्टेंट रूल है हमारे इस्लाम का। ये सारी चीजें हमें बच्चों को जो है वैल्यूज देनी होगी, उनको हमारी टीचिंग जो है उनको बतानी होगी। फिर उसको अगर वो रखता है तो रखने दे, अगर नहीं अभी वो चूंकि उसकी एज नहीं है तो अगर नहीं रख रहा तो उसको फोर्सफुली नहीं करे, लेकिन फिर भी उसको कुछ रूल्स जरूर बता दे कि चूंकि हम सब फास्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए भी थोड़े से ये रूल्स हैं कि आप इस तरह से इसको फॉलो करोगे। लाइक किसी रोजेदार के सामने आप कोशिश करो कि नहीं जाके खाओ पियो, फोर्सफुली नहीं लेकिन प्यार से बच्चे को ना आहिस्ता 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 ये जो है चीजें सिखाना शुरू करें। सेकेंडली जो है रमजान में बच्चों को अपने साथ जरूर इन्वॉल्व करें, चाहे आप सहरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप इफ्तारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चों को अपने साथ जो टेबल सेटिंग के लिए लगा दे। बच्चे बड़ा अच्छा टेबल सेट करते हैं, बर्तन रखोगे तुम, ये दस्तरखान बिछाओ, सब चीजें करो, छोटे छोटे काम उनको दे। तो इसी तरह से अपने साथ इवन अगर आप कोई कुकिंग कोई ऐसी चीज है, बेकिंग है, कुछ कर रहे हैं ऐसा, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जूस बना सकते हैं बच्चे, बड़ा अच्छा वो स्टेयर करते हैं उसको, शुगर को, छोटी छोटी चीजें है ना। आप अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखें। एक तो उससे ये होगा कि आपका बच्चा बिजी होगा, ये नहीं होगा कि बच्चा कह रहा है, जैसे रमजान में अक्सर होता है ना स्कूल की भी रूटीन कम हुई होती है, बाहर भी बच्चे इतना नहीं जा रहे होते क्योंकि गर्मी है बहुत ज्यादा, तो बच्चे बोर हो रहे हैं, टीवी भी कितना देखे। तो इसमें ये होगा कि बच्चा एक तो बोर भी नहीं होगा, आपके साथ वो लगा रहेगा, आपका भी थोड़ा सा बर्डन थोड़ा सा किसी हद तक कम हो जाएगा, बच्चा भी, उसको भी थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि अच्छा ये चीजें होती है, इस तरह से करनी है। सेकेंडली मैं ये जरूर कहूंगी कि बच्चों के साथ जैसे अभी रमजान इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो आप अभी से ना एक टू डू लिस्ट बना लें, यानी कि कह लें कि आप एक गोल बोर्ड अपना बना लें। बच्चे से कहें कि आप अपना ये आपका टारगेट है, इस एक महीने का टारगेट सेट कर लें कि इस महीने में, इस बाबरकत महीने में आपने ये चीजें करनी है। जैसे अगर वो नमाज उसको नहीं आती या नमाज नहीं पढ़ता, तो आपने उसको अपनी टू डू लिस्ट में लिख लें कि इस मंथ में मैंने नमाज पढ़ना सीखनी है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना पड़ना। फिर दुआएं छोटी छोटी हैं, जैसे हमारी खाना खाने की दुआ है, सोने से पहले की दुआ है, दूध पीने की दुआ है, इस तरह की छोटी छोटी दुआएं जो है उसकी भी एक पूरी एक लिस्ट बना लें, गोल बोर्ड की तरह ना, पूरे खूबसूरत से गोल बोर्ड बना के अपने सामने कहीं पे उसको पेस्ट कर ले, ताकि बच्चे को भी पता हो कि ये मेरी जो है टू डू लिस्ट है पूरे मंथ की, ये मैंने करनी है, और मैंने इसमें वो उसका ऑटोमेटिकली अपना फोकस जो है ना उसके ऊपर चला जाएगा। वो फिर अच्छा ज़ैनब, यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जो मैं आपकी बात से समझी हूँ कि एज अ पेरेंट मुझे शॉर्ट गोल्स अपने सेट करने चाहिए, बजाय इसके कि मैं एकदम जंप करके कह दूं कि बच्चे ने सुबह हो जाए। आपको मेरी आवाज आ रही है? ज़ैनब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है सभी का। जी, अभी आ रही है ठीक से क्लियर? जी अब आ रही है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमें एज अ पेरेंट हमें शॉर्ट गोल्स सेट करने चाहिए, फिर ग्रेजुअली उसको बढ़ा के आहिस्ता आहिस्ता उनको बड़े गोल्स की तरफ जाना चाहिए, ताकि बच्चे भी इंजॉय करें इस जर्नी को और पेरेंट भी डिप्रेशन में ना चले जाएं। वो भी मतलब एज अ मदर मैं समझ सकती हूँ कि कहना आसान है, लेकिन बच्चों के साथ उनकी चीजों को बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप रमजान में हो। एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी में आपने इबादत भी करनी है, खाना भी बनाना है, घर भी साफ करना है, उसमें अगर बच्चा इन्वॉल्व होना चाहता है तो मदर्स थोड़ा इरिटेट हो जाती हैं। तो आप बताएं कि हम मम्मास कैसे काम रह सकती हैं, हम मम्मीज के लिए कोई टिप दें? ये तो बिल्कुल आपको अपने पेशेंस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप जितना पेशेंस के साथ रहेंगे उतना ही आप उसको सही से लेके चल सकेंगे। मैंने अक्सर देखा है मदर्स को कि वो इरिटेट हो जाती है। अब एक टीचर के बारे में सोचिएगा, एक टीचर जो क्लास में खड़ा हुआ है, उसके पास 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं क्लास में, आप उनके पेशेंस का अंदाजा लगाएं कि वो भी तो पूरा दिन जो है इतने 2 साल 3 साल 2.5 साल के बच्चे को लेके चल रही होती है। तो मदर्स के पास तो एक या दो
2-3 बच्चे होते हैं, तो वो उसी से इतना ज्यादा वो इरिटेट हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने बच्चों को अपने साथ काम में इन्वॉल्व करें, तो फिर वो आपको इतना तंग नहीं करेंगे। उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, उनको पता होगा कि ये मेरी टू डू लिस्ट है, तो वो उसमें लग जाएंगे, वो उसको करने लग जाएंगे। उसके अलावा जब उसको फिर कर लेते हैं ना फुलफिल, तो फिर आप उसको ईद के दिन पे आप उनको उसका रिवॉर्ड दें। अगर वो 80% भी अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो उनको रिवॉर्ड दें कि अच्छा आपने ये किया था तो ये हो गया, अब आपको इसका रिवॉर्ड मिल रहा है। फिर सेकेंडली आप उनको आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज में बिजी कर सकते हैं। जाहिर है मदर पैनिक हुई होती है, घर में काम बहुत ज्यादा हो रहा होता है, सैली बनानी है, प्लानी बनानी है, बच्चों को भी साथ में देखना, तो आप ये कर सकते हैं, उनके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज आप डिजाइन करें। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हो बच्चे, जो उनके पसंद के, जैसे अगर बच्चे को पेंटिंग का शौक है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, अगर कटिंग का या ऑरिगेमी है वो बच्चे को सिखाए। आप उनको, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं ना जिनको बड़ा शौक होता है पेंसिल्स लेके इधर उधर, आप क्या करिए उनके रूम में या किसी भी एक जगह पे घर में एक व्हाइट चार्ट पेपर लेके वॉल पे लगा दे, बच्चे को क्रेयॉन्स दे दे, पेंसिल्स दे दे, वो वहां पे अपनी क्रिएटिविटी करता रहेगा, आपकी वॉल्स भी गंदी नहीं होंगी, और वो बच्चे का टाइम भी वो बड़ा अच्छा, बच्चों को बड़ा शौक है ना वॉल्स पे लिखने का, बड़ा शौक होता है, ऐसे ही बड़ा ऐसे। इस चीज को एंजॉय करते हैं, तो वो उस पे बच्चा लगा रहेगा, आपका काफी टाइम उसका जो है उधर स्पेंड हो जाएगा और आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह की जी, छोटी छोटी चीजें आपने अपने बच्चे की माइंड सेट के अकॉर्डिंगली डिजाइन करनी होती है। सर्च करनी है। जी ज़ैनब, कुछ आइडियाज मेरे पास भी आ रहे थे, जैसे क्या ख्याल है आपका कि अगर हम इस मंथ में अपने बच्चों को मून फेजेस के बारे में बताएं, हम बताएं कि हमारा जो इस्लामिक मंथ रमजान है वो मून साइटिंग से शुरू होता है, और फिर उसका फेजेस आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से कम होता जाता है, फिर वो उसके बाद उसके फुल फुल मून बढ़ता है, और फुल मून को देखते हैं हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईद को, जब ईद की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं तो फिर हमने मून साइटिंग करनी होती है। तो ये एज अ साइंस प्रोजेक्ट के तौर पे भी बच्चे इसमें काफी ज्यादा लर्न कर सकते हैं। और फिर जब आप बिल्कुल इस तरह से रमजान का मंथ स्टार्ट हो, आप थोड़ी सी घर में डेकोरेशन करें। देखिए हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाने लगे हैं एज अ पेरेंट। हम कहते हैं हम बिजी हो गए हैं। आपके घर में बच्चे की बर्थडे हो तो आप कितनी एफर्ट करते हो, ठीक है, बैलून्स लगाते हो, आप खुद भी, मदर्स जो है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाती हैं और अच्छी अच्छी डेकोरेशन करती हैं। तो इस मंथ को भी अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इसकी सोल को समझे, तो थोड़ा सा अपने घर की डेकोरेशन, आपके घर की लुक को देख के पता चले कि हाँ जी कुछ स्पेशल मंथ है जिसको हम लोग वेलकम कर रहे हैं। एक बिल्कुल बुक मार्क बिल्कुल बनाएं, वो बच्चे को बोले कि ये बच्चा अपने, अगर वो जुज पढ़ता है, यसर कुरान पे है, छोटा बच्चा है तो उसमें रखे, अगर वो बच्चा बड़ा कुरान पढ़ रहा है तो कुरान में रखे। तो बुक मार्क बनवाएं, उसी बच्चे से बनवाएं, ठीक है। फिर सेम जिस तरह से जैनब ने कहा कि टू डू लिस्ट बनाइए, बहुत जबरदस्त है। इसी तरह से आप कैलेंडर, बच्चे को रीडिंग सिखा सकते हो, और उस पे कैलेंडर की आप बताएं कि काउंट डाउन स्टार्ट करें कि अभी हमने फर्स्ट रोजा रखा था, अभी सेकंड है, कितने, हाउ मेनी लेफ्ट, कब हमारी ईद लास्ट पे आप बनाएं कि अभी ईद आने में कितने दिन रह गए हैं। इसी तरह से बिल्कुल हमेशा छोटी दुआ से, कभी भी कहीं भी कुरान में या किसी हदीस में नहीं आया कि खुदा बड़ी लंबी जामे दुआ सुन के कबूल करेगा। छोटी दुआ, छोटी चीज से स्टार्ट करें, छोटी छोटी दुआएं सिखाएं, खुद पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ें। ये जैनब ये टिप मेरे लिए बहुत काम की। मैंने जो सूरह याद करनी होती है ना, जैसे मैं कुरान की क्लास लेती हूँ, तो जो सूरह मुझे मेमोराइज करनी होती है ना, मैं किचन में काम करते हुए, चाय बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, इवन के कमरे की सफाई करते हुए भी मैं ऊंची ऊंची आवाज में उसको पढ़ती रहती हूँ। उसके पढ़ने से क्या होता है कि अगर मैं अपने बच्चे को वो सिखाना चाहती हूँ ना, तो उसको एक दो वर्ड्स उसकी पहले से आ जाती है, मुझे मुझे सुन सुन के। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है, किस तरह से हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल मैंने, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि टेबल बच्चे बहुत अच्छा लगाना सीखते हैं, वो अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ट्रू बात है। बच्चों को अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें, थोड़ा सा उनको इंडिपेंडेंस दें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने रूम को, टेबल्स को। आप उन्हें कह दें कि ये टेबल आपने सजानी है, ये आपने लगानी है, आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, या इवन 10 रोजा खुलने से पहले सुफरा आपने सेट करना है। फिर आप बच्चे की क्रिएटिविटी चेक करें, थोड़ा सा उन्हें बिल्कुल टाइम दें, थोड़ी सी उन्हें स्पेस दें, और फिर इंशाल्लाह वो आप उन्हें देखेंगे किस तरह से। अच्छा जैनब, आप मुझे ये बताएं कि मोंटेसोरी क्या है, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और कितनी अवेयरनेस है लोगों में। जी बिल्कुल। मॉन्टेसरी, देखिए मॉन्टेसरी स्टार्ट हुई थी तकरीबन 1900s में ना, मारिया मॉन्टेसरी ने अच्छा। इसको स्टार्ट किया था। इसका जो है ना बेसिक मकसद, जो पर्पस जो था, जो मारिया मॉन्टेसरी ने इसको जब स्टार्ट किया था, उनके माइंड में जो था वो ये था कि बच्चे के पास एक प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट हो, उसके बिल्कुल। वो अपनी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के साथ अपनी एक्सप्लोर करके चीजों को अपनी क्रिएटिविटी से लर्न करें।
ठीक है। तो ये ठीक। इसके इसके टोटली जो है डिपेंड करता था बच्चे के अपने ऊपर। इसके अंदर पूरा का पूरा सेंटर पॉइंट जो था वो बच्चा ही है, होता है मॉन्टेसरी जो हमारा है ना। इसके अब ये है कि अब पाकिस्तान में चूंकि जाहिर है हमने अपने एनवायरनमेंट को और डिफरेंट चीज़ों को भी देखना होता है, तो वो पूरा प्रॉपरली हम उस तरह से मॉन्टेसरी को फॉलो एज सच नहीं कर रहे होते। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे को हम राइटिंग पे डाल देते हैं, डे 1 पे बच्चा राइटिंग पे डाल देते हैं। तो वो चीज थोड़ी सी जरा ना फिर वो प्री स्कूल वाली आ जाती है। मॉन्टेसरी प्री स्कूल में थोड़ा सा फर्क है। प्री स्कूल में ये होता है कि हम फिर बच्चे को रीडिंग राइटिंग पे डाल देते हैं, लेकिन प्योर मॉन्टेसरी जो है उसमें ये होता है कि प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट में बच्चा खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखे, खुद लर्न करे, खुद एक्सप्लोर करे चीजों को, फिर सीखे। उसमें बच्चे को कोई आपने सीट पे नहीं बिठाना होता, उसको आप खेलने देते हो, खुद से एक्सप्लोर करने देते हो चीजें, और वो खुद लर्न करता है। लेकिन अब ये है कि हम जैसे प्री स्कूल की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि बच्चे को हम बिठा देते हैं और पहले दिन से ही उसको पढ़ना और लिखना सिखा देते हैं, सिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चे को आप आजादी दें, इंडिपेंडेंस दें, और वो उसमें खुद को एक्सप्लोर करे, और दूसरों को जो चीजें आपने उसको प्रोवाइड की गई हैं मॉन्टेसरी में, वो उनको देखे, लर्न करे, जो मर्जी करे, वो एक उसकी सेल्फ लर्निंग होगी, बेसिकली सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। सेल्फ लर्निंग, बिल्कुल वो बेसिकली मॉन्टेसरी। अब उसके अलावा इसमें क्या पॉइंट्स होता है, हम लैंग्वेज पे काम करते हैं मॉन्टेसरी में, हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को। ईपीएल एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एवरीडे लाइफ की जो एक्सरसाइजेस हैं डेली रूटीन की, वो है। फिर उसके अलावा सेंसोरियल एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, बच्चे के जो जितने भी सेंसेस हैं उनको कैसे आपने यूज करना है, कैसे उनके साथ लेके चलना है उनको। इस्लामिक वैल्यूज बच्चों को सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है मिल मिला के मॉन्टेसरी में हम इन पे काम करते हैं। लेकिन मेन बच्चों को जब आप मॉन्टेसरी में होते हो, अपने स्कूल में आप अपने बच्चों में होते हो, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में, स्पेशली जब ये डिवाइस का दौर है और हर बच्चा अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर लिया हुआ है उन्होंने, और पेरेंट भी कहते हैं कि चलो बाहर नहीं जा रहा, लड़ नहीं रहा, मुझे तंग नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम, ये अपना डिवाइस पे टाइम स्पेंड करे, उसमें आप बच्चे का फोकस किस तरह से अपनी तरफ करते हो? क्योंकि घर में तो उसने अच्छे खासा एक टाइम स्पेंड करके आया हुआ है, एक लॉन्ग टाइम स्पेंड करके आया हुआ डिवाइस पे, उस पे आप वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, वो किस तरह से लर्निंग के लिए रेडी कैसे होता है? सबसे पहले तो ये ना कि आप बच्चा रेडी हो। बिल्कुल, बच्चे का रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ये बात बताती चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, इस चीज को सोचते ही नहीं है। वो इस चीज को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी बच्चा बस स्कूल जा रहा है, उसको एज इट इज उठा के स्कूल भेज देते हैं। वो इस चीज का बॉदर ही नहीं करते कि बच्चे को कुछ पहले स्कूल से पहले भी कुछ चीजें आनी चाहिए। मतलब उनको आइडिया ही नहीं है कि वो क्या चीजें हैं जो बच्चे को आनी चाहिए। जब आप एक 2.5 साल के या 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, तो उससे पहले वो जाहिर घर में टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो उसके उस टाइम को कम करके उसको थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की तरफ लेकर आए, ताकि आपका बच्चा स्कूल के लिए प्रिपेयर हो। अब वो एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, आपकी पेंसिल ग्रिप की एक्टिविटीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी मॉन्टेसरी में होती है कि आपकी पेंसिल ग्रिप हो, आपकी ये फाइन मोटर स्किल्स हैं ये डेवलप हुए हो, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है ये डेवलप हुए हो। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स हमारी जो फिजिकल जो हमारे बड़े मसल्स हैं इनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो चुकी हो। फाइन मोटर स्किल्स जो हमारे स्मॉल मसल्स होते हैं, जैसे राइटिंग है, जैसे पेंटिंग है, होल्ड करना, स्पून को होल्ड करना, पेंसिल को होल्ड करना, ये चीजें फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। तो इन चीजों की डेवलपमेंट घर से होके स्कूल जानी चाहिए। अक्सर बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, इधर वो 3 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, उनको पेंसिल भी पकड़नी नहीं आ रही होती, बिल्कुल ये अपने 3 फिंगर्स को यूज नहीं करना आ रहा होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, इसलिए कि पेरेंट्स ने घर पे उन पे तवज्जो नहीं इस चीज पे नहीं दी होती। लेकिन जो बच्चे चीज सीख के आते हैं घर से, वो फिर जाहिर सी बात है उनसे आगे निकल जाते हैं, वो थोड़ा सा जरा पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए हम तो इसमें घर बनाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी मदर इस पे पूरा वर्क करे। अच्छा, एक ज़ैनब, मैं मेरी जब बड़ी बेटी छोटी थी तो मैं एक काम क्या करती थी, इवन कि मैंने अपने बेटे के साथ भी ये एक्टिविटी बहुत की हुई है, क्योंकि मैंने गूगल में बहुत सर्च करती थी। आपको पता पहले बच्चे की दफा कितना शौक होता है माओ को, तो उसमें मैंने देखा कि बच्चे को आप एक शॉर्ट्स दे दें, पेंट दे दें, कुछ भी ऐसा दें जिसपे जिप लगी हुई हो, इवन आप बैग दे दें, जिप को बंद करे, खोले, खोले, बंद करे, और इसी तरह से शर्ट दे दें छोटी, उसी की टी शर्ट दे दें, वो उसके बटन को हाँ बटन अप करे, क्लोज सारी एक्टिविटीज है जो हम बच्चों का डालो, पैगिंग है। पैगिंग पैग्स तो हर किसी के घर में होती है। पैगिंग दे दे, बास्केट दे दे, बच्चा उसके ऊपर पैग लगाए उतारे, पैग लगाए उतारे। फिर थ्रेड्स हैं, बीड्स सबके घर में होते हैं, थ्रेड के अंदर बीड बच्चा करे। फिर आप एक पैटर्न ड्रॉ कर दे, लोबिया दे दे, चने दे दे बच्चे को, उसके ऊपर पैटर्न कुछ भी जो आपके घर में है, इवन के तो डिफरेंट शेप्स की मैक्रोनी पास्ता वगैरह आने लग गया। हाँ बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें आपके घर से ही एक्टिविटीज के लिए निकल आती हैं। तो आप उन पे बस मदर को थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, ये नहीं कि उसको ब्लैंक उठा के स्कूल में भेज दें। हाँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी जो आजकल का दौर है उसमें बहुत भागम दौड़ है, बहुत मुकाबलाबाजी शुरू हो चुकी हुई है, जिसमें आपने अपने बच्चे को इस तरह से
पूरा ट्रेंड करना है कि वो जब स्कूल लेवल तक पहुंचे तो वो कोप अप कर सके अपने हम उम्र बच्चों के साथ, और टीचर के साथ कोऑपरेट कर सके, और उसका जो लर्निंग प्रोसीजर है वो स्मूथली चल सके। और जब आप घर में कुछ एक्टिविटी कराते हो, बच्चे को सॉर्ट आउट करना आता है, बच्चे को शेयर करना आता है, बच्चे को टाइम स्पेंड करना आता है, बच्चे को फोकस करना आता है। ज़ैनब मुझे ये बताएं कि ये एक देखिए पहले इवन मेरे भी दो बड़े बच्चों में रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि मैं अक्सर फारिग वक्त में बुक पढ़ा करती थी, अभी भी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत शौक है बुक रीडिंग का। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे को दोबारा बुक्स की तरफ लेके आना। डिवाइस ने तो समझे बुक्स भी वहां ले आए हैं, तो अब तो मजीद स्क्रीन टाइम बढ़ गया, तो बुक्स की तरफ किस तरह? मैंने देखा है कई स्कूल्स में तो लाइक जैसे मॉन्टेसरी की बात कर रही हूँ कि उन्होंने हम्म, क्यूआर कोड्स दिए हुए होते हैं ऊपर, उसको स्कैन जी, करके तो उससे स्कैन करें और बुक सारा खुल जो जाएगी। घर में वो उसके ऊपर खुल जाता है ना डिवाइस हम्म, के ऊपर। तो वो हम्म, लर्निंग भी जाहिर है अब सारी डिवाइस पे आ गई, तो बुक्स की रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो हम डिनाई नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। अब उसके बच्चों के अंदर वो हैबिट क्रिएट कैसे करनी है, ये भी ऑब्वियसली हम पे ही डिपेंड करता है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से लेके बैठे। सबसे पहली बात है कि आप खुद एज अ मदर एज अ फादर आप खुद रीडिंग स्टार्ट करें। रीडिंग करें, जब आप बुक बिल्कुल। पढ़े होंगे तो आपका बच्चा देख के डेफिनेटली आपको बुक पढ़ेगा। सेकंड, बुक्स डेफिनेटली। को इतनी इंपॉर्टेंस दे कि घर में आपके एक छोटी लाइब्रेरी टाइप जरूर होना चाहिए, कोई हम्म, कॉर्नर हो, कोई एरिया हो जिसको आप बहुत खूबसूरत से डेकोरेट करें, कम्फी सा उसको हम्म, बनाएं, कोई बच्चे हम्म, की फेवरेट वहाँ पे टॉयज हो या फेवरेट उसकी सीट्स वहाँ पे पड़ी हुई हो, लाइटिंग बड़ी खूबसूरत सी वहाँ पे हो, मतलब वो हम्म, अट्रैक्टिव सा एरिया लगे, वहाँ पे बुक्स हम्म, पड़ी हो, खुद भी वहाँ बैठ के पढ़े रीडिंग करें, बच्चा भी आपको देखे डेफिनेटली रीडिंग हम्म, करेगा। हम्म, ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप इस तरह से बच्चों के साथ कर सकते हैं। अगर आपने जैसे स्टार्टिंग में बच्चे को रीडिंग सिखाने की अगर आप बात करती हैं तो उसकी भी हम्म, बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज है कि आप बच्चे को रीडिंग सिखा कैसे सकते हैं, ब्लेंडिंग कैसे हम्म, करानी है उसको, हम्म, सीबीसी वर्ड्स कैसे पढ़ना सिखाने हैं, साइट वर्ड्स कैसे उसको आपने बताने हम्म, हैं, वो भी आप अपने घर पे ये सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं। जैसे फ्रिज है, आप अपनी फ्रिज पे ही लगा दे साइट वर्ड्स, वहां से बच्चा वो ठीक। जब डेली उनको पढ़ेगा तो वो उसकी रीडिंग ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। फिर इम्प्रूव स्टोरी होना टेलिंग शुरू हो सेशन जरूर करें बच्चों के साथ। अब आप उनको जाएगा। स्टोरी सुनाएंगे, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन होगा, तो उससे भी बच्चे की बड़ी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है, उसके अंदर रीडिंग का शौक भी पैदा होता है। हम्म। स्टोरी स्टोरी टेलिंग के बाद क्वेश्चन जरूर करें अपने बच्चों से, ताकि पता चले आपको कि वो एग्जैक्टली। कितना अटेंटिवली सुन रहा था आपको, और फिर बच्चे को नेक्स्ट टाइम ये पता होता है कि मैंने गौर से सुनना है, इन बिटवीन मम्मा से पूछना है कि ये इस वर्ड का क्या मतलब था, क्योंकि लास्ट में मेरे से क्वेश्चन किया जाएगा। और फिर जब वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं तो वो जो उनके चेहरे पे खुशी होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि मैं आजकल ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने बच्चों के साथ ये करके, क्योंकि देखिए बच्चे हमेशा नींद को अवॉइड करना चाहते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि जब भी सोने का टाइम होगा, ये वैसे तो जबरदस्ती सोते नहीं है, तो बुक लेके इनके पास बैठ जाओ या लेट जाओ और इन्हें स्टोरी टेलिंग, उससे इन बच्चों को लग रहा होता है कि हमारा सोने का टाइम थोड़ा सा आगे जा रहा है, चलो खैर है, थोड़े सा सुन लेते हैं, 10 मिनट सुन लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू होता है। फिर मैं क्या करती हूँ कि बुक में कहीं भी फिंगर रख के बताती हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा, मतलब 100% करेक्ट तो बच्चे नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। इसके बिल्कुल। अलावा जैनब, पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा, यहाँ यूएई में तो बहुत आसानी से, इवन यहाँ जो गिफ्ट मार्केट शॉप्स हैं जिसमें 1 to 10 1 to 20 दिरहम के अंडर आपको बुक्स मिल जाती हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत, बच्चे को खूबसूरत चीज अट्रैक्ट करती है। आप उसको प्रिंट आउट करके दे दें स्टोरी, कभी नहीं पढ़ेगा, जितनी मर्जी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो। लेकिन अगर वही बुक खूबसूरत हो, उसका कवर पेज प्यारा हो, उसको देखने में इंटरेस्टिंग हो, उनके बच्चे पिक्चर रीडिंग भी करते हैं, तो फिर उन्हें अच्छा लगेगा पढ़ना। तो आप बताएं कि आप बिल्कुल। अपने उधर बच्चों को मॉन्टेसरी में बुक्स भी प्रोवाइड करते हो, स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज इस तरह से कहते हैं उन्हें? जी, बिल्कुल होती है। हमारा ज़्यादातर जो होता है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा बच्चा भी रीडिंग नहीं कर सकता ना, तो हम उनसे हम्म। स्टोरी टेलिंग हमारी इस तरह से होती है कि हम उनको पिक्चर डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे हम पिक्चर्स दिखाते हैं अच्छा। और उनसे पूछते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस क्या? पिक्चर ना, तो फिर बच्चा उसको समझ। एक्सप्लेन करता है, इस तरह से उनको डिस्क्राइब करना भी आ जाता है और हम्म, उनके जो हम्म, है वो रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है अच्छा ये कैरेक्टर्स के नेम आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम हम्म, उनको हम्म, इसका रोल प्ले करते हैं, जब एक स्टोरी कंप्लीट हो हम्म, जाती है ना, उसका रोल प्ले हम्म, करते हैं, फिर बच्चे इसका हम्म, डायलॉग याद करते हैं। जैसे थ्री हम्म, बेयर्स गोल्डी लॉक एंड थ्री बेयर्स की स्टोरी है, तो एक हम्म, बच्चा एक हम्म, बाबा बेयर बन जाएगा, एक मामा बेयर बन जाएगा, एक बेबी बेयर बन जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आप अच्छा। घर पे भी कर सकते हैं, ये देखिए आप स्कूल में ही बिल्कुल। ये होगा। मैं मदर्स को भी ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके 2-3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बड़े बच्चों को भी इवन आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरा बेटा बड़ा जो है 13 साल के, मैं उसको भी इन्वॉल्व करती हूँ इस तरह की एक्टिविटीज हम्म, में, छोटे को सिखाने के लिए। तो आप घर पे भी ये चीजें कर सकती हैं कि रोल प्ले करें बच्चों के साथ, पपेट शो करें, जो भी स्टोरी आप हम्म, पढ़ रहे हो, जो स्टोरी ऑफ द मंथ का उसको टाइटल दे दे, स्टोरी ऑफ द वीक का हम्म, टाइटल दे दे, पहले उसको पढ़े हम्म, सारा,
स्टोरी टेलिंग करें, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर उसके ऊपर रोल प्ले, फिर उसके ऊपर पपेट्रीज की करें, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का वो एक इंटरेस्टिंग हो जाता है, बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, रीडिंग करना शुरू करते हैं। और जिस तरह से आप लोग एज ए मदर, मतलब मैं खुद को कहूंगी, जिस तरह से हम लोग बच्चों के टॉयज पे, कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी उनकी क्रिएटिविटी पे, उनकी बुक्स पे जरूर इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट आपकी वेस्ट नहीं होगी। जैसे अभी रमजान शुरू होने वाला है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैंने अपने बच्चों के लिए अभी नहीं बाय किया, ये मेरा पुराना है, और इस तरह के 2-3 बॉक्सेस मैंने, ये इस्लामिक ब्रेन बॉक्स के नाम से है, ये मैंने लिए। मैं ये बच्चों को देखने में ना बहुत खूबसूरत लगता है, उन्हें लगता है ये कोई मैजिक बॉक्स है जिसको माँ खोलेगी ऐसे करके, ठीक है। और इसमें मैं इनके अब्बा जी को भी इन्वॉल्व करती हूँ, हम सब बैठते हैं, और ये इसमें तकरीबन 100 के लगभग, इवन 114 इसमें कार्ड्स हैं, जितनी सूराज हैं, ठीक है, कुरान की सूराज हैं, हर सूरा से रिलेट एक कार्ड करता है, ठीक है। जैसे ये सूरा नंबर 27 है, सूरा अल नमल, ठीक है। अब इसमें ये पिक्चर भी है और थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है। एक इसको निकालेगा, हम में से कोई भी फैमिली का एक मेंबर उसको लाउडली रीड करेगा, और फिर हम इसको वापस रख देंगे, और फिर उसकी बैक पे ही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और ये कोई मतलब हार एंड जीत का वो नहीं है, बस लर्निंग है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। उसमें हम बताएंगे भी अरबिक वर्ड फॉर द एंट क्या है, नमल है, प्रॉफिट सुलेमान वाज द सन ऑफ, कौन से प्रॉफिट के सन थे। मतलब इतना ये जबरदस्त मुझे एक्टिविटी लगती है कि हम बारहा कर चुके हैं इसे। अगर हम कभी बाहर पिकनिक पे भी जाएं, तो जहां थोड़ा हमें टाइम स्पेंड करना हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये गाड़ी में रख लूं, तो हम लोग फिर आपस में ये इस तरह से प्ले करते हैं। कितना जबरदस्त है। तो ऐसी चीजों पे अपना इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज़ैनब। बहुत अच्छी है। सिलसिले में ना स्क्रैबल में बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए बहुत जबरदस्त गेम है। अगर आपने बच्चों के साथ गेम खेली है ना कोई, तो आई रिकमेंड कि आप स्क्रैबल जरूर खेलें, उससे स्पेलिंग्स बहुत अच्छे आते हैं बच्चों को। स्पेलिंग बच्चों को प्रोनाउंसिएशन आ जाती है कि इस वर्ड को इस तरह से प्रोनाउंस करना है, तो ये स्पेलिंग को हम इस तरह से अरेंज करेंगे। ये अच्छा आइडिया था। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने अपना टाइम दिया मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने आपसे बहुत सीखा, क्योंकि मैं इस टाइम आपके साथ एज अ होस्ट भी, एज अ मदर भी बात कर रही थी। और शुक्रिया। इंशाल्लाह होपफुली कि जो सेशन आज हमने किया है वो हम सब के लिए बेनिफिशियल हो। हम सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, और हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग इसमें मास्टर नहीं है, हम सब लर्निंग के प्रोसीजर में हैं, और इस हमारी जर्नी में हमें एक दूसरे से सीखना होता है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। कमिंग डेज में भी हम लोग, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और हमने इतनी अच्छी डिस्कशन की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों से जुड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।